बिहार में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की भी एक शाखा खुल रही है। नए सिरे से डेवलप होने जा रहे हैं। बिल्डिंग लगभग तैयार है और उसके ही कैंपस में CFSL की भी एक यूनिट को लोकेट होगी, जिसके लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी सत्र जो जुलाई से प्रारंभ होगा उसमें बिहार कैंपस में भी पढ़ाई या कुछ कोर्सेज शुरू होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय सैटेलाइट कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल साइंस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस दौरान बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बड़ी जानकारी दी है। बिहार में आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, बड़ी योजना है। यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, फॉरेंसिक लैब को लेकर एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोली जाएगी। जानकारी दे रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। न्यायाधीश भी आए थे उस दिन। एक न्यूज़पेपर में फुल पेज का एक रिपोर्ट छपा था कि अलग अलग राज्यों में क्या कैपेसिटी है फॉरेंसिक के मामले में, और खासकर नए आपराधिक कानूनों के आलोक में इसके बारे में चर्चा की गई। और बिहार उसमें काफ़ी पीछे था और कुछ राज्य जिसको आगे दिखाए जा रहे थे, कर्नाटका हो गया, इवन केरल है, तमिलनाडु है, इसको उन्होंने दिखाया। संयोग की बात है कि उस दिन मैंने भी सुबह में वो देखा था, नोटिस किया था और उसकी फोटो मेरे मोबाइल में भी मौजूद थी। तो मैंने उनको कहा था कि सर, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपको अभी यहाँ हमारी टीम ने बताया भी होगा कि हमारे FSLs अब कितने फंक्शनल हैं, कितने और FSL पाइपलाइन में हैं जो कि नए सिरे से डेवलप होने जा रहे हैं। बिल्डिंग लगभग तैयार है, संभवतः 1 साल के अंदर हम उनको फुल्ली फंक्शनल कर लेंगे। इनकी नियमावली में संशोधन अंतिम चरण पर है। नियमित नियुक्ति होने तक के गैप को फुलफिल करने के लिए बिहार ने कॉन्ट्रैक्ट पर ऑलरेडी काफ़ी लोगों को नियुक्त कर लिया है। 103 लोगों को नियुक्त किया है और इन सबसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी हमारे पास काफ़ी आ गए हैं, हर जिले में कार्यरत हैं। ये निश्चित रूप से हमें मदद करेगा आगे जाने के लिए। लेकिन ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से तकनीक बदल रही है, हम नई तकनीक की भी जानकारी लगातार प्राप्त करते रहे। मुझे अच्छा लगा कि आपने जो प्रतियोगिता आयोजित की थी वो पूरे देश के स्तर पर आयोजित की थी और इसमें विभिन्न स्तर के लोगों ने भाग लिया है, बच्चों ने भी भाग लिया है, युवाओं ने। तो ये उनके बीच भी एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का, फॉरेंसिक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में एक समझ डेवलप करने का बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन विषयों पर चर्चा हुई है यहाँ पर, फॉरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेस पर ये कॉन्फ्रेंस था, इससे रिलेटेड जिन विषयों पर चर्चा हुई है, मैं पा रहा हूँ कि वो बहुत ही सामयिक हैं, कंटेम्प्रेरी हैं और बहुत ही उपयोगी हैं। ये भी मैंने देखा कि बहुत सारी एजेंसीज ने भी अपने जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया है और ये दिखाया है कि कैसे हम उनका उपयोग करके और बेहतर तरीके से जांच कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन चीज़ों का हम फायदा उठाएंगे। भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी राज्यों की फॉरेंसिक कैपेसिटी को मजबूत करने में, उसको आगे बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रहा है और जैन साहब की यहाँ उपस्थिति से मुझे पूरा विश्वास है कि हमें उनका और गृह मंत्रालय का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हम लोगों ने अपनी जितनी समझ थी उसके हिसाब से एक प्रस्ताव ऑलरेडी भेजा हुआ है जो एक उनके स्तर पर, उच्च स्तर पर अभी विचार विमर्श में है
मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उस पर हमें स्वीकृति मिलेगी और आपके गाइडेंस में हम लोग भविष्य की हमारी क्या कार्य योजना होगी उसके आलोक में नए सिरे से और भी हमारी जो रिक्वायरमेंट हैं उसके हिसाब से अपना प्रस्ताव तैयार कर आपको भेजेंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि बिहार में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की भी एक शाखा खुल रही है, उसका बिहार में भी एक ब्रांच खुल रहा है और उसके ही कैंपस में CFSL की भी एक यूनिट को लोकेट होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने भी इसके लिए जमीन इत्यादि चिन्हित कर लिया है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद भूमि फॉर्मली हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच में एक टेम्पररी ट्रांजिट कैंपस आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसको शिफ्ट करके हैंडओवर करने की कार्रवाई की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी सत्र जो जुलाई से प्रारंभ होगा उसमें बिहार कैंपस में भी पढ़ाई या कुछ कोर्सेज शुरू हो सकेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो आप सबको जो भाग लेने आए हैं, नए आपराधिक कानूनों के आने के बाद से फॉरेंसिक साइंस का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यद्यपि पहले भी इसका महत्व था, लेकिन अब तो यह अपेक्षा है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेशन हो वो साइंटिफिक तरीके से हो। उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे पास अच्छे लैब्स हों, एक अच्छा और वेल क्वालिफाइड मैन पावर हो और हम समय पर इन्वेस्टिगेशन में या न्यायालय में जहां पर कि उस मामले की सुनवाई चल रही है उसमें मदद कर सकें। यह एक बहुत बड़ा गैप है। तो आपने सुना कि क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरीके से बड़ी जानकारी दी है, क्या कुछ आने वाले वक्त में होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में अरविंद चौधरी ने जानकारी दी है। गृह विभाग के सचिव हैं। बने रहिए लाइव फुटेज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। बिहार में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की भी एक शाखा खुल रही है, नए सिरे से डेवलप होने जा रहे हैं। बिल्डिंग लगभग तैयार है और उसके ही कैंपस में CFSL की भी एक यूनिट को लोकेट होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी सत्र जो जुलाई से प्रारंभ होगा उसमें बिहार कैंपस में भी पढ़ाई या कुछ कोर्सेज शुरू होंगे।